कि भाई इलेक्शन जीता तो बनाऊंगा, हार गया तो नहीं बनाऊंगा। दो साल पहले उसका वर्क ऑर्डर हो गया था मुफ्ती साहब, मैं जवाबदारी से बोल रहा हूं। और आपके अंध भक्तों ने ऐसा बोला कि जीतने के बाद पहला काम फौरन लेटर है, लेटर ऐसा एक लेटर आप बताओ ना आपके नाम का। अगर आपके बोलने पे अगर ये संडास ये शौचालय मंजूर हुई है तो आप अपने नाम का एक लेटर बताओगे। गवर्नमेंट ने आपको भी एक लेटर दिया, आमदार है आप, जाके बना के लेके आ जाओ लेटर और बता दो, हम मान लेंगे, हम तस्लीम कर लेंगे ये बात को। आज दरअसल प्रेस वालों को बुलाकर यहाँ पर जो बताना पड़ रहा है, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अभी शकील भाई ने वो सारी बातें बता दी। 2 दिन पहले हमने भी व्हाट्सएप पे देखा कि मुफ्ती साहब कोई लेटर बता रहे, लेकिन लेटर जो बता रहे वो अपने नाम का बता रहे हैं। और उन्होंने उस लेटर की तारीख भी बताई है 27 फरवरी 2024, ऐसा वो तारीख भी बता रहे हैं। वहाँ पे मीडिया के लोग भी थे, आपके कैमरे में भी शूट हुआ होगा वो लेटर और वो तारीख और उनका बोलना भी। आज हमने कॉर्पोरेशन से माहिती निकाले कि यार मुफ्ती साहब अभी इलेक्शन जीते, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, ये चुनाव अभी चालू ही है, ये इतना फटाफट निधि कहाँ से ला रहे हैं, हम खुद हैरान थे। लेकिन हमको फिर ये समझ में आया कि एक आदमी जीत के आने के बाद इतना झूठ क्यों बोल रहा है, यानी ये बात समझना चाहिए। तो फिर हमने आज कॉर्पोरेशन जाके एप्लीकेशन किया और एप्लीकेशन देने के बाद हमको वहाँ से जो मालूमात मिली वो अभी आपको शकील भाई ने बताए सब, कि भाई गवर्नमेंट का प्रस्ताव आया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरिक सुविधा का जो लेटर है वो मालेगांव महानगर पालिका को 5/12/2023 को आया। 23 को मुफ्ती साहब जो बता रहे हैं 27 फरवरी 24 की बात बता रहे हैं, और ये लेटर आया है मालेगांव महानगर पालिका को और नगर पालिका को और ग्राम पंचायत को और नगर परिषद को, यानी जितनी भी महाराष्ट्र में इस तरह की नगर पालिका महानगर पालिका है सभी को ये लेटर आया कि भाई तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे खेड़े पे, तुम्हारे देहातों में अगर 2014 से पहले संडास बनी है और वो टूट गई है तो उसका प्रस्ताव भेजो, या तो नवी बनाने का प्रस्ताव भेजो, या आपको रिपेयर करना है तो वो प्रस्ताव भेजो, तो उसका फंड गवर्नमेंट देगी। उसके बाद ये लेटर आया 5/12/2023 को, जो लेटर आपको मैं दे भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद नगर पालिका मालेगांव महानगर पालिका ने एक ठहराव किया 1/3/2024 को, और उन्होंने सब ठिकान बताई कि कहाँ कहाँ हमको नवी संडास बनाना है। तो ये 55 जगह है, 55 जगह मालेगांव शहर में 55 जगह का ये इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, और वो मालेगांव मध्य और बाह्य दोनों जगह का है, यानी बाह्य का अलग नहीं है और मालेगांव मध्य का अलग नहीं है। पूरे मालेगांव कॉर्पोरेशन की जितनी हद है, ग्रामीण हो, दयाना, मालदा, दरेगांव, सायना, वो सब जगह का मालेगांव का पूरा मिला के 55 जगह कॉर्पोरेशन ने ठहराव करके दी है। ठहराव करने के बाद गवर्नमेंट का लेटर आया, जो मंजूरी का लेटर जिसको कहते हैं, वो मंजूरी का लेटर आया 30/9/2024 को। ये वो मंजूरी का लेटर है, इसके पीछे जो मंजूरी दिया उसकी साइन है, और ये मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त के नाम है। अगर मुफ्ती साहब मंजूर कराते तो मुफ्ती साहब का नाम रहता, यहाँ ऊपर मुफ्ती साहब का नाम रहता, लेकिन ये मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त का नाम है, इसलिए कि आयुक्त ने सब प्रस्ताव भेजा, जो भी करस्पॉन्डेंट है वो सब उसने किया, आयुक्त ने। और उसके बाद ये स्कीम मंजूर हुई, उसका पैसा आया, यानी उसका फंड आया, वो 100% आया। ये गवर्नमेंट खुद से पूछ रही है तो 100% ही आएगा, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। अगर गवर्नमेंट कुछ पूछती है तो उसको ज़्यादातर वो 100% ही देती है। 100% फंड आया। मुफ्ती साहब प्रेस वालों को बुला के बोल रहे थे कि मेरी जद्दोजहद थी, मैंने 27 फरवरी को लेटर दिया था, उसके एवज में ये मंजूरी आई। मुफ्ती साहब 2022 13 जून से कॉर्पोरेशन में कोई भी पद अधिकारी
नहीं है। सिर्फ मालेगांव महानगर पालिका के हद में जो ओहदेदार आते वो मुफ्ती इस्माइल एमएलए आते या खासदार जो भी है वो आते, दूसरे यहाँ कोई भी ओहदेदार नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट से कुछ मंजूरी लाएंगे तो आप ही लाएंगे, उसके वास्ते इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। मालेगांव वाले खैर आपकी बातों पे तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन हमारे जैसों की तो नज़र आपकी बातों पे है। मालेगांव वाले तो समझ रहे, जैसे आपने बोला दत्त नगर आखिरी गली की जो रोड बनी, आपके अंध भक्तों ने ऐसा बोला कि भाई वो रोड मुफ्ती साहब जीतने के फौरन बाद बना दिए, जबकि उसको 2 साल हो गया उसका वर्क ऑर्डर होने को। उसको आपने रोक के रखा था इसी दिन के लिए कि भाई इलेक्शन जीता तो बनाऊंगा, हार गया तो नहीं बनाऊंगा। 2 साल पहले उसका वर्क ऑर्डर हो गया था मुफ्ती साहब, मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ। और आपके अंध भक्तों ने ऐसा बोला कि जीतने के बाद पहला काम फौरन, और ऐसा अभी और काम अभी होने वाला है। तो जीतने के बाद का इंतज़ार किया आपने, मालेगांव शहर के साथ भेदभाव करने का काम आपने किया। आपने वो सब काम अभी तक रोक के रखा कि इलेक्शन हार जाऊंगा। आपको ये 100% मालूम था कि आप इलेक्शन हारने वाले हैं, इसलिए वो सारा काम रोक के रखे थे। मालेगांव शहर ने एक नाम और भी दे दिया, पेटी चोर का। पेटी चोर का एक नाम और दे दिया, हम नहीं दिए, हम नहीं बोल रहे, गांव वाले बोल रहे, बच्चा बच्चा बोल रहा, बच्चा से लेके चच्चा तक बोल रहा पेटी चोर। तो वो किसको बोल रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। इतना झूठ फसाद बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने मंजूर किया। पूरे महाराष्ट्र में जितनी महानगर पालिका है, जितनी नगर पालिका है, जितनी ग्राम पंचायत है, जितना भी यानी गवर्नमेंट का आधार है, वो सब जगह के लिए दिया है। और सबसे उन्होंने प्रस्ताव मंगाया था। इसका लेटर है, लेटर, ऐसा एक लेटर आप बताओ ना आपके नाम का। अगर आपके बोलने पे अगर ये शौचालय मंजूर हुई है तो आप अपने नाम का एक लेटर बताओगे। गवर्नमेंट ने आपको भी एक लेटर दिया, आमदार है आप, जाके बना के लेके आ जाओ लेटर और बता दो, हम मान लेंगे, हम तस्लीम कर लेंगे ये बात को। जैसे हमने हमारी हार ये मान ली है, आप जीत के भी आज तक मान नहीं रहे। आप बोलते थे कि आसिफ शेख रशीद पीछे मरतबा हारने के बाद रात को गली में चलते थे और लोगों से पैसा वसूली करते थे। अभी आप खुद बता रहे आसिफ भाई तो उसी दिन रात को लोगों को समझाने निकल गए कि जीत हार का खेल था, वो ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया, अल्लाह का जो लिखा था वो हमने मान लिया, हमारे सर आंखों पे माना है। लेकिन आप तो अभी तक आसिफ भाई को हिसाब बता रहे कि बोले वो ज़मीन खरीद लिया, ये खरीद लिया, तो पैसा जिसको बांटने दिया उसने प्लाट खरीद लिया, उसने घर खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। ये तो आप बता रहे, ये तो आसिफ भाई तो नहीं बता रहे। तो यहाँ पे डिप्रेशन में आसिफ भाई गए कि मुफ्ती साहब आप चले गए, वो समझ लो एक बार कि डिप्रेशन में कौन गया, मुफ्ती इस्माइल साहब गए कि आसिफ साहब गए। बस इतना ही बोलूँगा कि झूठ फसाद मत बोलो, आप करिए, आप एमएलए है, आपको काम करना है और करना चाहिए भी। हमारी बहुत अपेक्षा है कि रोड गटर छोड़ के कुछ अच्छा मालेगांव शहर के लिए कोई अच्छा तोहफा देंगे, जैसे शेख रशीद साहब ने गिरना डैम का पानी दिया था, जैसे आसिफ भाई ने उर्दू घर दिया था, जैसे आयशा हकीम साहिबा ने फिल्टर प्लांट दी थी, जैसे शब्बीर सेठ एमएलसी रहते हुए स्प्रिंग मिल और बहुत सारी यानी यहाँ पे रोजगार के लिए जो चीज़ है वो लाए थे। तो ऐसा आप भी कुछ दीजिए, ये रोड गटर रहने दीजिए, इलेक्शन 2-4 महीने में हो जाएगा। जो नगर सेवक आएगा वो खुद अपने वार्ड में बना लेगा। नगर सेवक रहने के बाद 2 साल में गांव कितना खंडर हुआ आप देखिए। 2 साल के पहले बताइए ना कौन सा गांव खंडर था। जब हमारा मेयर था, जब लोग नगर सेवक थे, तो जब बताइए ना कौन सा गांव खंडर था। खंडर तो ये 2 सालों में दिखा जब कोई नहीं था, आप पे अकेले ही थे। तो आप काम किए, करिए, इतनी अपेक्षा हमको है और गांव वालों को है। झूठ फसाद मत बोलिए, सब काम आप ही करेंगे, जो करेंगे आप ही करेंगे जब तक के बॉडी नहीं आती। ठीक है। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों, 3 या 4 रोज़ पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो आज के एमएलए साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुज़रा।
मैंने वो इंटरव्यू बड़े गौर से सुना और समझा। समझने के बाद मैंने मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन के पास गया और उसकी हकीकत जानने की कोशिश की कि मुफ्ती साहब ने जो कहा कि मैंने ये प्रस्ताव की डिमांड किया था और मेरे डिमांड पर गवर्नमेंट ने 9 करोड़ रुपये से ज़ायद जो है वो फ़ंड दिया। मुझे जो मालूमात मिली मैं उसकी तफसील आप तमाम के सामने पेश करना चाहता हूँ। बात यह है कि भाई मरकज़ी हुकूमत की जानिब से स्वच्छ शौचालय अभियान के तहत एक प्रस्ताव मंजूर हुआ था। वो प्रस्ताव ये था कि पूरे देश में 2014 से पहले जितने भी बांधकाम की गई है, संडास का जो बांधकाम किया गया है, लेकिन अभी उनकी टूट फूट हो चुकी है, अभी वो नादुरुस्त है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ऐसी सभी संडासों को तोड़कर उसी जगह पर नई संडासें बनाई जाए। ये केंद्र शासन ने इस बात की मंजूरी दी स्वच्छ शौचालय अभियान के तहत। इसी तरह नई संडास के बांधकाम की अगर ज़रूरत हो तो वो भी दुरुस्ती के साथ फंड दिया जाएगा। इस तरह की एक मंजूरी केंद्र शासन ने दी। उसकी तफसील भी उन्होंने बताया कि कौन सी संडास को कितना फंड दिया जाएगा। जैसे नई संडास बनाने के लिए एक सीट का 1.5 लाख रुपया मंजूर किया गया। बाकायदा उसका लेटर आया था। वो जो लेटर आया था उसकी तारीख है 5/12/2023। आप लोग गौर करें, ये गवर्नमेंट का लेटर जो आया था, महाराष्ट्र नागरिक विकास अभियान संचालनालय स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरिक सेवा, इनकी जानिब से मालेगांव महानगर पालिका को पत्र मिलता है 5/12/2023 को। उस पत्र के हिसाब से कॉरपोरेशन एक ठहराव करती है, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव भेजने से पहले एक ठहराव की ज़रूरत होती है। आज बॉडी नहीं है, आज पूरा अधिकार जो है कमिश्नर को है, जो प्रशासक के तौर पे आज काम कर रहे हैं। इन्होंने 1/3/2024 को ठहराव नंबर 279 के तहत मालेगांव शहर के अंदर जहाँ जहाँ संडासों की ज़रूरत थी, ऐसे तमाम जगहों का उन्होंने खुद से मुआयना किया। उन्होंने खुद से मुआयना किया, मेरी बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर किसी का कोई डिमांड नहीं है, उन्होंने खुद किया। वो इसलिए किया कि गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड आई थी। उसके बाद ये प्रस्ताव मंजूर करके शासन को भेजा गया। शासन को जो पत्र भेजा गया वो है 7/5/2024 का। आप समझ लीजिए, महानगर पालिका 7/5/2024 को लेटर देती है ठहराव के साथ कि भाई हमने ऐसा ऐसा पूरे शहर में ऐसी ऐसी जगहों पे संडासों की ज़रूरत है और यहाँ पर संडासें बनना चाहिए, ये हमारा ठहराव है और इसके तहत हमें फ़ंड चाहिए। ये कॉरपोरेशन डिमांड कर रही है। उसी डिमांड के तहत 30/9/2024 को नवनाथ वाट, जो कि राज्य अभियान संचालक के जिम्मेदार है स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरिक सेवा के, इन्होंने लेटर देके कॉर्पोरेशन आयुक्त के नाम पे, ना कि किसी के नाम पर। आप लोग समझ लीजिए, मैं पूरे शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने डिमांड किया तो हुकूमत का ये रूल है कि अगर किसी एमएलए ने या एमपी ने किसी चीज़ की डिमांड की और अगर वो डिमांड पूरी हो जाती है तो सबसे पहले एक कॉपी उस एमएलए को जाती है, उस खासदार को जाती है, उसके बाद डिपार्टमेंट में जाती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का रूल है। यहाँ पर जो स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान की तरफ से मंजूरी का लेटर आया वो आयुक्त मालेगांव महानगर पालिका इनके नाम से आया। तो यहाँ पर तो मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल झूठ साबित हुई मुफ्ती साहब की कि भाई मेरे पत्र के ऊपर, मेरी डिमांड के ऊपर गवर्नमेंट ने फंड दिया। ये एक रूटीन का काम है केंद्र सरकार का कि पूरे देश के अंदर ऐसी शौचालय जो टूट फूट गई है वहाँ पर तोड़ के नहीं बनाना, और ऐसी संडासें जो 2014 से पहले बनी हुई है, ये गवर्नमेंट का रूल था।
गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसके तहत गवर्नमेंट ने मालेगांव महानगर पालिका को फंड मंजूर करके दिया। यहाँ पर किसी का कोई भी अमल दखल नहीं है। मैं आपके माध्यम से मुफ्ती साहब से कहना चाहूँगा, मुफ्ती साहब आप इलेक्शन जीत गए, अब सच बोलिए। अब तो अल्लाह का डर आप अपने दिल में रखिए। अब तो इलेक्शन हो गया है, अब क्या फ़ायदा? अब आपको कोई हटा थोड़ी सकता, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप समझते होंगे कि मैं तो इलेक्शन जीत गया। लेकिन अब ये झूठ बोलना बंद कीजिए, शहर की आवाम को गुमराह करना बंद कीजिए। मेरी आपसे ये पुरखुलूस दरख्वास्त है, गुजारिश है।